राधे कृष्ण दोस्तों। जो इस भगवतिक अनुराग के मार्ग पे चलता है, व्यर्थ में उनको पीड़ा पहुंचाई जाती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के। ऐसे में प्रेमी महाभगवतों का हृदय महान आग से जल रहा होता है, क्योंकि बिना किसी बात उनकी अवहेलना हुई है, बिना गलती के उनका अपमान हुआ है। पद पद पे उन्हें निंदा का शिकार होना पड़ता है। समाज तो समाज, पर उनके अपने प्रियजन घर वाले भी उसे नहीं बख्शते। मित्रों में उपहास होता है, उनके तन मन को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा होती है। ऐसा होता ही है, हर एक सच्चे अनुरागी के साथ ऐसा होता है। आपके साथ हुआ होगा या हो रहा होगा। परमानंद दास जी कह रहे हैं, लोकण को उपहास, कि लोग झुंड में आके आपका उपहास करेंगे, सारे लोग उसमें शामिल होंगे। तो इस अवस्था में साधकों को अपनी प्रीति कमजोर होने नहीं देनी है, क्योंकि ये उपहास, निंदा, दुखी हमें हमारे अशुभ कर्मों से मुक्त कराएंगे और यही हमें अहंकार रहित बनाएंगे, जिसके चलते हम प्रभु के होने के लिए योग्य बनेंगे। और प्रभु भी यही चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप ये दुख, दर्द, पीड़ा, निंदा दी है। और इसी भेंट के चलते हमें चरणारविंद तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा, ऐसा परमानंद दास जी कह रहे हैं। इसलिए साधकों को मन, कर्म और वाणी को अपने आराध्य देव को समर्पित कर देना है। आगे वे कहते हैं, लौटकर वापस अब उन लोगों की निंदा नहीं सुननी है या उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है। अब हमें ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं करनी है। हमारे परिवार वाले भी चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें भगवत मार्ग से दूर करने में लगे हुए होते हैं, इसलिए उनके भी फंसाव में हमें फंसना नहीं है। हमने सच्चा प्यार किया है प्रभु से, युगल सरकार से। अब इनकी मोह भरी चिकनी बातों में आके हमें प्रभु से, अपने प्राण प्यारे से कदापि विमुख नहीं होना है। ये मिलन अब होके ही रहेगा। आगे परमानंद दास जी कह रहे हैं, जो लोग हमारे प्रीतम के प्यार में अपना मोह फंसाना चाहते हैं और वो हमें प्रीतम से विलग करना चाहते हैं, मोह दिखा के हमें भगवत मार्ग से दूर कराना चाहते हैं, मोह के द्वारा वो हमारे मन को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तब केवल अपने प्यार को याद करें और अपने प्यार को इन मायावादियों के सामने झुकाना नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्मों को भी भगवत प्रेम में लगाना है। ना ही डरना है और ना ही किसी बात का पछतावा करना है, चाहे जितना ये हमें कष्ट दे, बिल्कुल पछतावा नहीं करना है। ये लोग कहेंगे कि तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हें प्यार नहीं करते, ऐसा कह के वो सीधा आपके हृदय पे घाव करेंगे, ताकि वो नहीं चाहते कि तुम प्रीतम के प्यार में अपनापन स्थापित करो। तो ऐसे में अगर स्वयं प्रभु भी कह दे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तो भी हमें केवल उन्हीं से प्यार करना है। थोड़े बहुत विकार, वासना, क्रोध सताते हैं हमें, इसलिए पूर्ण प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता। पर शरणागत होते हुए चलो तो एक दिन विकारों को भी परास्त होना पड़ेगा, फिर प्रभु को भी हमें गले लगाना ही होगा। हालांकि प्रभु सभी से प्रेम करते हैं, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर अंतिम सांस तक उस भाव को टिकाए रखना होता है। बस यही थोड़ा कठिन होता है, निरंतरता ही नहीं बनी रहती। इसलिए आश्रय और शरणागत को दृढ़ रखते हुए अपमान, निंदा की, लोगों की परवाह किए बिना हमें इस मार्ग पे चलते जाना है। ये जो कृष्णजन है ना, वही जानते ही कि जीवन में कितना दुख सहना पड़ता है। तो ऐसे में यदि हमें पता है कि हमारा सुख हमारे प्रभु प्रीतम में है, तो क्यों हम इस अपमान, निंदा से घबराए। हमें तो केवल ठाकुर जी को रिझाना है, सारे दुख सह के बस उन्हें पुकार लगाती रहनी है। किसी कष्ट, दुख, दर्द, अपमान, निंदा से रुकना नहीं है, बल्कि इसी को अपनी सीढ़ी बना के उन तक पहुंचना है। ये दुख प्रभु का भेंट है, ऐसा मान के उसे सह के अपने मन, वचन, कर्म, वाणी से भगवत मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चले। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।